Good morning dear children. Today we will discuss about projectile motion. What is projectile motion beta? Suppose you have an object and just throw in the air. Motion of object in the flight is known as projectile motion. In simple, suppose you have a cricket ball, just throw in the air. तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्लाइट जितना देर तक वो फ्लाइट में रहेगा, दैट मोशन इज नोन एज projectile motion. Are you getting my point beta? Motion of object in the flight after being thrown is known as projectile motion. Suppose this is your ground and throw an object. So object कैसे आपका मूव करेगा? Like that, and then again it will reach to the ground. Okay? इस तरह से मूव करते करते ग्राउंड पे आ जाएगा. सो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द फ्लाइट, फ्लाइट मीन्स एयर में जब तक वो मूव करता रहेगा, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन. अंडरस्टूड बेटा? आफ्टर बीइंग थ्रोन अ बॉल, मोशन ऑफ दैट बॉल इन द फ्लाइट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, लेट्स सी इन डिटेल. And one more thing beta, when object move in this way, or you can say that when the projectile motion is taking place, so there will be a motion in a two plane. Why? You can see that object यहाँ पे इतना हाइट है, मीन्स ऑब्जेक्ट का जो है हाइट भी बेटा चेंज हो रहा है. मीन्स y एक्सिस पे भी इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है और x एक्सिस पे भी इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है. इट्स मीन दैट मोशन इज इन टू डायमेंशन अलोंग x एक्सिस एज वेल एज अलोंग y एक्सिस. अब बॉल को आप जमीन पे रोल करो, सो ओनली बॉल क्या है, x एक्सिस जा रहा है, वन डायमेंशनल. बट अगर हम एयर में थ्रो करेंगे बेटा फ्लाइट में, सो दैट टाइम object will cover or object will move in both dimension along x axis. देखो आप यहाँ था ऑब्जेक्ट आपका, नाउ यहाँ पे, बट ये इधर भी कवर हो रहा है इस डायरेक्शन में भी. सो x and y axis in both axis object is moving. It's mean that projectile motion takes place in a plane. So it is an example of motion in a plane. Okay. What about acceleration and velocity and time about this motion? वो समझते हैं बेटा. Suppose this is your y axis, this is your x axis, and suppose object is moving like this. Okay? So take just draw a straight line here. So that will be your angle थीटा. सो इस एंगल से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दैट इज द एंगल. ये एंगल से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है और उसके बाद मूव कर रहा है, दैट इज योर एक्स एक्सिस बेटा, दैट इज योर वाई एक्सिस. स्टार्ट विथ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी. हियर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट along x axis and along y axis will be 0, क्योंकि अभी यहाँ से स्टार्ट होगा वो, यहाँ पे अभी पोजीशन उसका दोनों 0 है एट ओरिजिन. एंड आफ्टर स्टार्टिंग द पोजीशन, जब पोजीशन चेंज होगा बेटा, तो यहाँ पे अब यहाँ पे उसकी पोजीशन कितना होगा, along y एक्सिस, जो यहाँ पे वैल्यू होगा along x एक्सिस. एट एवरी प्लेसेस देयर विल बी अ टू डायमेंशनल मोशन, हर जगह पे होगा. व्हाट अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी बेटा, along x एक्सिस एज वेल एज along y एक्सिस. x एंड y एक्सिस यहाँ पे हम दोनों वे में बेटा, x एक्सिस के साथ भी और y एक्सिस के साथ भी हमें मोशन देखना है. इनिशियल वेलोसिटी, एक चीज आप हमेशा याद रखो, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज ऑलवेज u cos थीटा. एनालिटिकल मेथड से जब हमने इक्वेशन देखा था वहां पे ये चीजें आई थी, बट आपने पीछे वीडियो में एक बार चेक करो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम. आफ्टर फिनिशिंग द लेसन वी विल डिस्कस अगेन अबाउट u cos थीटा एंड u sin थीटा कैसे आता है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे. बट फिलहाल फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन जस्ट वन थिंग नोट इट डाउन, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस
is u cos theta and initial velocity along y axis that is u sin theta. U cos theta, u sin theta. Okay, means initial velocity means ux is equal to u cos theta and uy, initial velocity along y axis is u sin theta. Okay, what about acceleration? एक्सीलरेशन होगा बेटा, यहाँ पे एक्सीलरेशन कब होगा? जब चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन हो रहा है क्या? अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, दोनों डायरेक्शन में, दोनों एक्सिस के साथ एक्सीलरेशन हो रहा है कि नहीं, ये देखना है। एक्सीलरेशन कब होता है बेटा? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है बेटा? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन until or unless unbalanced force is applied on a object। मतलब जब तक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे उसके मोशन या स्टेट में चेंज नहीं होगा, सिंपल। उसी तरह यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है तो आफ्टर सम टाइम वो ऑब्जेक्ट आपका रुक जाता है। व्हाई? क्योंकि वहां पे एक अनबैलेंस फोर्स वर्क कर रहा है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। सो यहाँ पे जो वेलोसिटी है बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी में जो चेंज होगा मीन्स एक्सीलरेशन होगा, वो ड्यू टू ग्रेविटेशन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट विल मूव लाइक दिस बेटा, सिंपल। सो एट एवरी पीरियड देयर विल बी अ एक्सीलरेशन एंड दैट एक्सीलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटेशन। ऑब्जेक्ट चाहे इस हाइट पे है, चाहे इस हाइट पे है, चाहे इस हाइट पे, चाहे इस हाइट पे, उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा अर्थ से। हमें पता है कि अर्थ पे हर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है बेटा, एंड दैट फोर्स इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ड्यू टू द ग्रेविटी ऑब्जेक्ट ऑलवेज, उसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा। सो ड्यू टू द एक्सीलरेशन, दैट एक्सीलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटेशन एंड वो ऑलवेज वर्टिकल। हमें पता है कि एक्सीलरेशन जो अर्थ का होता है दैट इज स्मॉल जी। It always works in a downward direction. Downward direction means vertically and vertical जो होता है एक्सिस दैट इज y एक्सिस। सो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा वो along y एक्सिस होगा, क्योंकि x एक्सिस में इस एक्सिस के साथ कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा, बिकॉज नो फोर्स, नो सपोर्टिव और अपोजिट, कोई भी फोर्स इसको सपोर्ट भी नहीं कर रहा है और अपोज भी नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे अपोज हो रहा है एक फोर्स से, दैट इज gravity, and gravity is always works in a downward direction and object is moving in upward direction. So acceleration along y axis will be g, no, minus g. Why minus g beta? Here object is moving in this direction, इस डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, और एक्सीलरेशन जो भी ग्रेविटी को लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, सो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी माइनस हियर and acceleration along y x axis will be 0 because no force, no supportive or opposite force is applied on an object, but यहाँ पे एक force लग रहा है, that is the gravitational pull or gravitational force. Okay, what about the velocity, final velocity? What about final velocity? Final velocity means vx and vy, that is the initial and final velocity. बेटा एक्सीलरेशन, अब अगर एक्सीलरेशन हो रहा है इसका मतलब क्या? एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इफ एक्सीलरेशन इज टेकिंग प्लेस इट्स मीन दैट देयर विल बी अ चेंज इन वेलोसिटी। एंड व्हाट अबाउट एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस के साथ एक्सीलरेशन 0 मीन्स नो चेंज इन वेलोसिटी, सो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। So here velocity along x axis will be constant। ओके बेटा, ये चीजें आपको याद रखना है यहाँ पे। Why constant? Because there is no change in acceleration. If no change in acceleration, there will not be any change in velocity, because if there is change in velocity then there will be acceleration. So acceleration velocity will be constant. Constant means what? Whatever velocity it has in the starting, that will be a
फाइनल वेलोसिटी। मीन्स सपोज बेटा, जस्ट सपोज इनिशियल वेलोसिटी along x axis is 10 meter per second, then always 10 meter per second के अकॉर्डिंग ही हमारा बॉल या ऑब्जेक्ट मूव करेगा along x axis। समझ में आया बेटा? यहाँ पे जो एक्सीलरेशन हो रहा है वो along y axis हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से पुल हो रहा है और ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो x एक्सिस की तरफ देखेंगे हम मोशन इसका, तो वहाँ पे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी फोर्स सपोर्ट और अपोज नहीं कर रहा है। So if there is no change in acceleration, there will not be change in any velocity. If the velocity is 10 meter per second, then it will be always 10. Okay, what about velocity along y-axis बेटा? Velocity along y-axis क्या होगा? Okay, just see here बेटा, at a certain height, after achieving a certain height, or you consider that is the maximum height of object, इस हाइट के बाद ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे मूव करेगा बेटा, उसके ऊपर कंटिन्यू ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। सो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज होगी। यहाँ पे वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट, सो देयर इज नो डिस्कशन अबाउट वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस विल बी डिक्रीजेस, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। एट ए सर्टेन हाइट वेलोसिटी डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगी ऑब्जेक्ट की, और यू कैन से दैट वी वाई विल बी जीरो। इस पॉइंट को ले लो आप ए, इसको ले लो बेटा बी, और इसको ले लो सी। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ए बी, नॉट ए टू सी, ए टू बी। अगर यहाँ से यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, क्योंकि उसके बाद उसके अलोंग वाई एक्सिस वेलोसिटी है ही नहीं, इसलिए ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, वो अब नीचे आने लगेगा। जैसे जैसे नीचे आएगा बेटा उसकी वेलोसिटी फिर से इंक्रीज होगी, क्योंकि अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। अब सपोज एक बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसको आपने पीछे से किक कर दिया, व्हाट विल हैपन, देयर वेलोसिटी विल बी इंक्रीज्ड। सो ऑब्जेक्ट इज नाउ मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड ग्रेविटीज जो ग्रेविटेशनल पुल है वो भी नीचे की तरफ है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है, तो वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होगी। एट अ सर्टेन हाइट वेलोसिटी विल बी जीरो, एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे इसका मतलब बेटा क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो, नो, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस यहाँ पे जीरो है, बट एक्स एक्सिस के साथ जीरो नहीं है। तो एक्स एक्सिस के साथ कितना है, जो स्टार्टिंग में था, हमने क्या बोला, अगर सपोज 10 है, अगर 10 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे भी अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी विल बी 10 मीटर पर सेकेंड, बट वाई एक्सिस के साथ क्या होगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पे वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट डिक्रीजेस, then at a certain at a maximum height it will be a zero and then increases। ये होगी, इस तरह से वेलोसिटी में हमारा चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज होगा इसलिए तो एक्सेलरेशन आएगा। तो वेलोसिटी में चेंज कैसे होगा, फाइनल along x axis no change, it will be a constant, but along y axis first decreases and then zero and again increases। सपोज आपके पास वेलोसिटी यहाँ पे 10 है बेटा, 10, अगर सपोज y एक्सिस के along भी 10 ले लो, नो प्रॉब्लम, जस्ट टेक 5, देन 4 3 2 1 0, देन अगेन 1 2 3 4 5, जितने से स्टार्ट हुआ था उतने वेलोसिटी पे आ जाएगा नीचे वो। तो ये हमारा रहा बेसिक कंसेप्ट। ओके बेटा, अंडरस्टूड? आफ्टर इन प्रोजेक्टाइल मोशन वी हैव टू सी 3 formulas बेटा, 3 equations, 3 equations will be asked, but before we will discuss about 3 equations, basic concept should be clear. I am repeating again beta, projectile motion means motion of object in a flight after being thrown. Simple. Here object is moving or changing the displacement or changing or covering the distance or displacement in both plane.
आप ऑब्जेक्ट आपका यहां से इधर भी आ रहा है और इधर भी जा रहा है, मीन्स बोथ डायमेंशन, मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन इज टेकिंग प्लेस इन अ प्लेन। और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज ऑलवेज u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज v cos थीटा, सॉरी u sin थीटा, सॉरी बेटा। एंड हियर acceleration these taking place due to gravity, and gravity always works in a vertical direction, vertically in downward direction. So vertically means along y axis, so acceleration along y axis will be g minus, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जा रहा है दिस डायरेक्शन में एंड ग्रेविटी आ रहा है अपोजिट, and along x axis no force is applied, so there will not be any change in velocity, so acceleration will be 0. तो ये velocity acceleration, ओके। नाउ व्हाट अबाउट टाइम, कितना टाइम लगेगा ऑब्जेक्ट को यहां से हम तक आने में, मैक्सिमम हाइट कितना कवर होगा और कितना रेंज होगा अलोंग एक्स एक्सिस, ये 3 इक्वेशन हमें डिस्कस करना है हियर। मींस मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मींस व्हाट बेटा, ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल, मींस यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टार्ट, मतलब इन सिंपल ये समझो कि जब ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया बेटा तो वो ऊपर तो जाएगा, बट नीचे जब जमीन पे आएगा तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। मींस ए टू सी के बीच में जो अलोंग एक्स एक्सिस डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, ओके बेटा। सो ये 3 इक्वेशन आपको डिराइव करने के लिए एग्जाम में आएगा, और ये तीनों डिराइव सिंपल है, अगर तीनों डिराइव करेंगे तो उसके लिए 5 मार्क्स विल बी 5 मार्क्स के लिए आएगा ऐसा। सो लेट्स स्टार्ट विथ मैक्सिमम टाइम। सो आज हम देखते हैं मैक्सिमम टाइम एंड हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, वी विल सी टुमारो। हियर मैक्सिमम हाइट मींस व्हाट बेटा, ये किस मैक्स, बॉल अब जब हम इसे हवा में छोड़ेंगे बेटा तो एक सर्टेन हाइट के बाद वो नीचे आने लगेगा, दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड रेंज ए टू सी तक कितना उसने डिस्प्लेसमेंट किया। एंड हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैक्सिमम टाइम, मींस यहां से यहां तक आने में उसको कितना टाइम लगा। इसको 2 तरीके से ले सकते हो बेटा, टाइम फॉर रीचिंग एट मैक्सिमम हाइट, मतलब यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, एंड टाइम फॉर फ्लाइट मींस पूरा उसको फ्लाइट में कितना टाइम लगा। लेट्स सी बेटा। नाउ वी विल सी दैट बेटा फर्स्ट इक्वेशन फॉर मैक्सिमम टाइम, equation for maximum time. Let's see the figure again. First of all, we will find the maximum time for reaching the maximum height. What is the maximum height here? ये, and height is always along y axis. Height is always along the y axis. When we are discussing about range, तो range हमारा x axis के अकॉर्डिंग आएगा, बट height हमेशा हमारा बेटा y axis के अकॉर्डिंग आएगा. So initial velocity along y axis will be u sin theta and acceleration minus g. Okay, understood beta? So which formula we will use to find the time? यहाँ पे time you can say TM means maximum time. ये आपको find करना है बेटा. So what will be the final velocity? Final velocity कितना होगा वो फॉर्मूला अगर हम यूज करें, अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि जब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी. फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 along y-axis. We have just discussed along y-axis the first velocity will be decreases and at a maximum height it will be a 0 and then again increases. Why? Because object is moving in this direction and gravity is applied in this direction. So due to the gravitation
velocity will be decreases because motion is opposite direction, but it is at a maximum height, final velocity will be 0 and after that velocity जब वहाँ पे 0 हो जाएगी along y axis, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, उससे आगे नहीं जाएगा, वो नीचे की तरफ आएगा। जब नीचे की तरफ उसकी वेलोसिटी होगी और ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, तो उसके वेलोसिटी में क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा। सो एट ए मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी विल बी 0। लेट्स यूज विच फार्मूला वी विल यूज हियर बेटा, v इज इक्वल टू u प्लस at। जाना पहचाना फॉर्मूला है, ऑलरेडी यू हैव सीन इन 9th स्टैंडर्ड। पुट द वैल्यूज बेटा, v along y axis that is 0, u along y axis that is u sin theta plus a is minus g and जो t हमको फाइंड करना है that is t, और you can say that maximum time, so tm you can take here tm। okay बेटा, just take this side that is minus, so इस साइड आके प्लस हो जाएगा, gt is equal to u sin theta and t is equal to u sin theta by g। अंडरस्टूड बेटा। सो मैक्सिमम हाइट में जो टाइम निकालना रहेगा उसका इक्वेशन रहेगा u sin theta by g। अंडरस्टूड बेटा। फॉर रीचिंग द ऑब्जेक्ट एट मैक्सिमम हाइट टाइम विल बी टेकन एज u sin theta by g एंड टाइम फॉर फ्लाइट कितना होगा बेटा, टाइम फॉर फ्लाइट मीन्स यहां से यहां तक आने में पूरा टाइम कितना लगेगा बेटा, आफ्टर मैक्सिमम अचीविंग द मैक्सिमम हाइट ऑब्जेक्ट विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जितना टाइम इसको यहां मैक्सिमम पहुंचने में लगेगा उतना ही टाइम इसको नीचे आने में लगेगा, मीन्स ट्वाइस। सो टाइम फॉर फ्लाइट मीन्स tf, टोटल मोशन के लिए जो टाइम लगेगा कितना लगेगा, ट्वाइस ऑफ u sin थीटा बाई जी। अंडरस्टूड बेटा। तो ये रहा हमारा पहला इक्वेशन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दैट नेक्स्ट टू इक्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज एज वेल एज मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट हमारा कितना आएगा h, यहां तक